नमस्कार, मैं राजीव सप्तक दस्तक से बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी रायपुर के वार्ड नंबर 13 में है और यहाँ से रायपुर नगर निगम चुनाव का जो बिगुल फूका जा चुका है, इसमें राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं महेंद्र खोड़ियार जी, जो कि महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे जी के सिपाही हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 13 समेत पूरे के पूरे 70 वार्ड में क्या कुछ चल रहा है। ये तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन 13 में मौजूदगी अभी, तो 13 की बात करेंगे। और हमारे साथ महेंद्र खोड़ियार जी है ना, ठीक है, इनसे बात करेंगे और यहाँ से उनके कार्यकर्ता और कोर जो कलीग लोग हैं उनसे बात करेंगे। आज इनके कार्यालय का वार्ड कार्यालय का चुनाव का जो वार्ड कार्यालय है इनका, जो 13 है, इनका वार्ड में जो कार्यालय का आज उद्घाटन है, वहाँ मेरी मौजूदगी है। इनसे जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ रणनीति है, कौन से मुद्दे को लेकर आए हैं और किस तरीके से संवाद को लेकर जनता के समक्ष गलियों में जा रहे हैं। और ये भी कोशिश रहेगा कि वार्ड नंबर 13 से जो रोड से लेकर गली तक, कूचों तक जो हाल है, पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से समझाओ। बहरहाल इस संस्करण में आगे बढ़ते हुए हम सीधे यहाँ जुड़ते हैं पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे जी की सिपाही हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं वार्ड नंबर 13 से महेंद्र खोड़ियार जी। भैया नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज आपका कार्यालय का उद्घाटन है, आज आपके लिए बड़ा दिन है और इसके बाद ही आप इस लड़ाई में एक कदम और आगे जाके अगले 10 दिनों तक रणनीति बनाएंगे, जिससे आपको प्रभु परमेश्वर जीत की ओर अग्रसर करे। क्या मुद्दा है इस बार, क्या कुछ लग रहा है, क्या कैसे जा रहे हैं जनता के बीच में? और पहले ये बताइए, एक छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद मैं सवाल करूँगा आपसे। मैं महेंद्र खोड़ियार, राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद प्रत्याशी, और संगठन में पूर्व में मैं बहुत पार्टी से मुझे दायित्व में रहा। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष का दायित्व रहा, जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा 2 बार, उसके पहले युवा मोर्चा का कार्यकर्ता रहा और विद्यार्थी परिषद से मेरा राजनीतिक जीवन का कैरियर का चालू हुआ है। और संगठन में लंबी यात्रा के बाद आज पार्टी ने मुझे पार्षद भरोसा जताया और पार्षद प्रत्याशी के रूप में मुझे जनता के सामने रखा है। इस बार कांग्रेस से आपके समकक्ष कौन है? कांग्रेस से हमारे सामने नीतू घनश्याम तिवारी जी है, जो कि बाहरी प्रत्याशी है। और ये इनका गृह वार्ड नहीं है? नहीं है। अच्छा। ये हमारे बाजू वाले वार्ड नंबर 14 की है, वहाँ वो चूना भट्टी में उनका निवास है। और उस वार्ड से इस वार्ड में आई है। उन्होंने छोटे कार्यकर्ता को, जो कांग्रेस के छोटे यहाँ कार्यकर्ता थे, जो दावेदार थे, उन सब का हक मारते हुए और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एन प्रकार टिकट ले आए हैं। लेकिन ये पहली लड़ाई है क्या? इसके पहले वो उसी वार्ड से, अपने गृह वार्ड से रह चुकी है पार्षद और जोन अध्यक्ष भी रह चुकी है। क्या वजह रह गया सर कि जीतने के बाद भी दूसरे वार्ड में? अब कहीं न कहीं सत्ता की भूख बोलो कि हमेशा कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस के तौर पर वहाँ की जनता उन्हें नकार दी होगी, तब नहीं धरा। हाँ, स्वाभाविक है। आप अपना घर छोड़ के भाग रहे, मतलब आप वहाँ स्वीकार्य नहीं है, तभी तो आप दूसरी जगह अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। तो आप इसी वार्ड से ताल्लुक रखते हैं? मैं इसी वार्ड से ताल्लुक रखता हूँ, इसी वार्ड का निवासी हूँ, यहीं का मतदाता हूँ मैं। सर ये बताइए, क्या मुद्दा है? 3 बहुत लंबा फहरिस्त होगा मुद्दों का जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। 3 ऐसा कोर मुद्दा क्या है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा आपके वार्ड में आपको पीड़ा देता होगा कि मैं अगर जीत के आऊँगा, मैं महेंद्र खोड़ियार अगर जीत के आता हूँ तो इस चीज़ को पहले मतलब इसको इम्प्लीमेंट में लाऊंगा, इसका निवारण करूँगा? ऐसा क्या है सर सबसे ज़्यादा जो आपको तकलीफ देने वाला मुद्दा है, वो कौन सा? देखिए, राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 नाम भले राजीव गांधी जी के ऊपर में है, लेकिन यहाँ कब्जा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है 25 सालों से। जी। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल जी भी पार्षद थे यहीं से जी। उनके बाद हमारे भाभी पूनम हिम्मत पटेल जी रही पार्षद। उसके बाद हमारे पूर्व के नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौड़ जी भी यहीं से पार्षद रहे। सूर्यकांत राठौड़ जी भी यहीं से पार्षद रहे बीजेपी के। उसके बाद में विट्ठल भाई पटेल जी, वो भी इसी वार्ड के हैं और यहाँ से पार्षद रहे। उसके बाद मेरे बड़े भाई जो मेरे समीप बैठे हैं, जो वर्तमान में भी पार्षद है, ऐसे आदरणीय तिलक भाई पटेल जी भी इसी वार्ड। तो ये वार्ड भाजपा का गढ़ है। और जो मैंने आपको बताया कि पूर्व में भाजपा के हाथ में रहा है, तो ये विकासशील वार्ड नहीं है, विकसित वार्ड है। अच्छा, मतलब मैंने जो सवाल किया आपसे कि क्या कुछ आपको तकलीफ देता है, तो तकलीफ जैसा कुछ नहीं है, बस इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट करना है, आप एकदम सही बताए। अब इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाना है, जैसे स्मार्ट सिटी है ना रायपुर। अच्छा।
मतलब बुनियादी चीजों से जूझ नहीं रहा है ये जूझ 13 नहीं नंबर। रहा है। कुछ एक जगह हमारे यहाँ एक आध दो स्लम बस्ती है और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल जो सम्मेलन हुआ हमारा, उसमें उन्होंने घोषणा की है कि अधिक से अधिक लोगों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाएंगे। और हम लोगों से, प्रत्याशियों से और हमारे कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की अधिक से अधिक संख्या में लोगों से उनका फॉर्म भरवाया जाए और उनको तत्काल निर्वाचन खत्म होने के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद उनका प्रधानमंत्री आवास की योजना का जो फाइल चलेगा तुरंत मैं स्वीकृति दूंगा करके से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को आश्वासन है। ठीक है, महेंद्र जी से जुड़ेंगे। यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं। सर, आपको प्रणाम करता हूँ और आप माननीय भी हैं, पहले आप यहाँ पे रहे हैं, आपका एक ओहदा है, आपका एक इतिहास रहा है और जीतने का सिलसिला भी आपने देखा है। तो इस बार के लिए महेंद्र जी के लिए क्या कहेंगे? महेंद्र जी मेरी विरासत को संभालने के लिए आए हुए हैं। क्या बात है, ताली और बजाइए, पार्टी ने कितना सुंदर बात बोल रहे हैं, बताइए। और पार्टी ने भरोसा जताया है कि हम दोनों का साथ इस वार्ड के विकास में चार चांद लगाएगा। अच्छा सर, आपके हवाले से जानना चाहता हूँ, आपने भी यहाँ पे कार्य प्रणाली को देखा है, किया है, तो आपके नज़र में कुछ ऐसा है व्यवस्था जो लगता है कि पिछले बार रह गया है तो इस बार पूरा हो जाएगा? पिछले बार की जो नगर निगम की 15 सालों की जो MIC रही, जी जी, उसमें सफाई की व्यवस्था बहुत ही लचर रही, क्योंकि बिना वार्डों के परिदृश्य को जाने उन्होंने जो सफाई कर्मचारियों का जो नियुक्ति किया हो अपूर्ण है, जो बनाया, वो पूर्ण नहीं है। पहले तो संसाधनों सेटिस्फाइड नहीं किया। वो सर्टिफाइड नहीं किया। हाँ। जैसे मेरे वार्ड के अंतर्गत जी। आज 35 सफाई कर्मचारी हैं जो क्या बात कर रहे हैं 35 सफाई सर, ये अनबिलीवेबल लग रहा है बहुत थोड़ा। कम है वार्ड के। जो वार्ड की स्थिति के हिसाब से बहुत कम है। मेरे वार्ड के अंदर मुक्तिधाम भी है, मेरे वार्ड के अंदर एक तालाब भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी मतलब सफाई कर्मियों की नियुक्ति होती है, कैसे ख्याल रख पाएंगे सर? कैसे कर पाएंगे? अच्छा, 17,000 मतदाताओं का वार्ड। अब 17,000 मतदाताओं को वार्ड हुआ है, तो अभी हमको मान लो 5 या 1,000 पब्लिक के पीछे 2 कर्मचारी या 3 कर्मचारी की नियुक्ति होती है, मतलब जो कि नगण्य है। अपर्याप्त है। हाँ। तो मैं अपने वार्ड में जो अपूर्ण काम थे, विठल भाई के द्वारा छोड़े गए कार्यों को मैंने पूर्ण किया। अब उसमें कुछ एक काम है, जैसे अमृत मिशन योजना के तहत मैंने सेक्टर 3 कॉलोनी में नई पाइपलाइन पूरी बिछवा दी है, मगर पुराने महापौर परिषद की अकर्मण्यता के कारण उसमें पानी आज तक जा नहीं पाया। ये मैं पूछने वाला था आपसे, हाँ, क्योंकि तो मैं ये- जनता से बात हाँ। कर रहा था, तो उन्होंने पाइप को लेके कुछ इशू जो उसकी लाइनिंग है, मैपिंग है, वो जो पुरानी लाइन है वो पूरी प्लास्टिक की है, जो RDA के द्वारा आज से 50 वर्ष पूर्व उसको बिछाया गया था, वो जगह जगह फट रही है। तो नई लाइन को जल्दी से चालू करना है। हमारी परिषद बनेगी तो प्रथम कार्य महेंद्र भाई के जरिए वही होना है। ये आपके मतलब शीर्ष पे है, ये शीर्ष पे है, क्योंकि वो कार्य थोड़ा सा काम के लिए अपूर्ण है। ठीक है, आपके पास आते हैं। आप कैसे, ये आपके कलीग हैं, कौन है महेंद्र जी आपके? हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं इनके मंडल अध्यक्ष थे तो मैं युवा मोर्चा का महामंत्री भी रहा हूँ। बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि आप इनके साथ कदम से कदम मिला के क्यों चल रहे हैं? क्या महेंद्र जी का ऐसा चीज़ है जो आपको प्रभावित करता है? मेन व्यवहार, रात कभी भी इनको फ़ोन लगाओ हमेशा फ़ोन उठाते हैं। हाँ, यही मैं कहीं जानना- भी बोले तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। मैं यही आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आज तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जब चुनाव में नहीं होते हैं, जब चुनावी माहौल नहीं होता है, जब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब इनका सामाजिक जीवन कैसा था? तब भी क्या लोगों के लिए खड़े थे? हमेशा। ये तो आज कम से कम 20-25 साल से कम 4 पार्षद पहले बना चुके हैं। ये अभी इनको टिकट मिला है, 4 पार्षद ये बना चुके हैं पहले। इन्हीं के कार्यकाल में जितने पार्षद मतलब जो व्यवहार कमाया है वो अब जाके पार्टी ने भरोसा जताया। हाँ, तो ये क्या है, सबसे ये कार्यकर, ये तो नेतागिरी तो अलग चीज़ है, संबंध है हमारा, बड़ा भाई है हमारे, क्या बात है। और इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है एक महेंद्र छोटा सा कार्यकर्ता को टिकट मिला है ना, ये हमारे बीच के ही आदमी को मिला है। कल हम मेरे को भी मिल सकता है, भैया को भी मिल सकता है, सबको मिल। ये हाँ, आपको अच्छा लगा? यही अच्छा लगा। हाँ, मुझे ये बताइए कि महेंद्र जी क्या लगता है, उम्मीद पे खड़ा उतर पाएंगे? वार्ड 13 की जनता पे, पार्टी के उम्मीदों पे तो खड़े उतरे हैं इतने सालों से, तो पार्टी ने भरोसा दिया, क्या जनता के नज़र में पार्टी वाला प्यार जनता की तरफ से महेंद्र जी को मिल पाएगा? मिलेगा ही, या नहीं मिलेगा तो हम मिलवाएंगे। वो तो बड़े भाई, हम जैसे भी बोलेंगे करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। भाई साहब, आप भी कुछ बोलिए, क्यों खड़े हैं महेंद्र जी के साथ? महेंद्र जी के साथ में मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मैं वोटर का अधिकार हूँ और मैं उसी को वोट देना चाहता हूँ। क्या बात है।
चलिए ठीक है। आप कैसे देखते हैं महेंद्र जी के जीवन शैली को, कार्य प्रणाली को, जो इनका उठना बैठना समाज में रहा, सामाजिक सरोकार से लेकर जो इनका राजनीतिक जीवन है, उठना बैठना, तो क्या लगता है कि जिस तरीके का उनका 15-20 साल 17 साल जो भी गया है राजनीतिक में, पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समाज में उठना बैठना, तो क्या उस चीज़ का फल महेंद्र जी को पॉजिटिव वे में मिलने वाला है? किस तरीके से देखा है अब तक आपने माफ़ कीजिएगा महेंद्र जी को? बहुत बढ़िया देखो, बहुत बढ़िया फल मिलेगा उसको भी और जीतेगा बराबर। 12 बजे रात से लेकर दिन के 6 बजे तक अगर कोई आपात स्थिति में कभी भी महेंद्र जी को याद करता है तो क्या वार्ड 13 की जनता के साथ खड़े मिलते हैं? बराबर मिलते जरूर। सामाजिक हैं जी जी। किस तरीके से देखते हैं महेंद्र जी को, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? महेंद्र जी को मैं कई 25 साल से जानता हूँ। वो मिलनसार है, किसी छोटे बड़े का मतभेद नहीं करता, कांग्रेस का हो चाहे भाजपा हो, कोई सबका काम करने का। इस बात का तो मैं भी प्रमाण हूँ, क्योंकि मुझे आते ही इन्होंने स्वीकार कर लिया महेंद्र जी ने, और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आपसे सवाल करूँगा, आपके वार्ड में मतदाताओं की लगभग संख्या कितनी है? 17,000 मतदाता हैं, 16,864 मतदाता। कितना परसेंट वोटिंग होता है? वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ थोड़ा कम रहता है, क्योंकि 60-62% जाएगा इस बार, उम्मीद है। नहीं तो 55-60 के बीच में होता नया है। जिनका बना होगा उस सर्वे के हिसाब से भी जाएगा 60% लगभग। जाएगा। तो क्या लगता है महेंद्र जी अपने आप को कहाँ पाते हैं, कितना परसेंट आप ग्रैब कर पाइए? निश्चित रूप से अब अभी देखो बोलना बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन 70 वार्डों में कहीं ना कहीं हम जो टॉप 10 की स्थिति रहती है उसमें रहेंगे। अच्छा, टॉप 10 की स्थिति आपके वार्ड की रहती है और रहेगी भी। एक नंबर, पिछले 4 नंबर था, पिछले एक नंबर। क्या बात, और इस बार 1 नंबर की ओर अग्रसर है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं पार्टी को। वस्तुतः आप ये कहना चाहते हैं कि अब तक जो भी यहाँ पे बीजेपी के पार्षद रहे हैं इतने लंबे समय तक, तो काम के नाम पे काम को, कर्म को प्राथमिकता दी गई है, यहाँ के जनता ने काम को पूजा है, और इसलिए इतना लंबा समय तक का कार्यकाल हुआ है। और इसी कारण ये भाजपा का गढ़ बना है, क्योंकि यहाँ जो भी पार्षद प्रत्याशी रहा और पार्षद रहा, वो अपना 100% दिया इस वार्ड को, कहीं कोई कमी नहीं रखा, निस्वार्थ। और सबसे बड़ी हमारे इस वार्ड में प्रथा ये है कि हर वरिष्ठ जो पूर्व में रहे पार्षद अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद कभी यहाँ रिपीट खुद नहीं, दूसरे कार्यकर्ताओं को ताली हो जाए भाई, दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते आए हैं। जैसे मैं आपको इसके पहले पूर्व में नाम बताया, और एक तो बैठे हुए हैं और उसके बाद भी साथ में कंधे से कंधा मिला करके, और ईर्ष्या नहीं है, और पूरा योगदान अपना जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया 5 साल में शेयर करते हैं, और उन्हीं के एक्सपीरियंस से हर पार्षद जो अगला आते जा रहा है वो उनसे बेहतर अपना प्रेजेंट दे रहा हो। ठीक है, आपके पास आऊँगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कांग्रेस का कौन सा कार्यकाल, कोई तो रहा होगा, कोई साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, उसमें आपका त्रुटिपूर्ण वाला काल कौन सा लगा? देखिए हमारे आपको सबसे ज़्यादा निराशा मिला? मैं क्या है, खुल के जवाब लूँगा। नहीं, मैं खुल से जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी माताजी रही, बहुत आदरणीय रही, और दिल से हम बहुत इज्जत करते। कहीं ना कहीं उनके साथ एज फैक्टर भी मैटर कर रहा था, और उस समय आप जानते हैं कि इतना जो नगर निगमों में फंड आता है इतना नहीं रहता था। हमारी अम्मा जी सुमन पाठक जी इस वार्ड से कांग्रेस की पार्षद रही थी, हमारी बहुत आदरणीय है, पूजनीय है, तो उनके बारे में मैं टिप्पणी करने लायक नहीं हूँ। ठीक है, माँ तो पूजनीय होते हैं, हमारा नारी प्रधान देश में महिला को सम्मान देते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत मैं आपको पूछ रहा हूँ, और मैं ये सवाल आपसे क्यों किया ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम इस और नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और परफॉर्मेंस का उम्मीद था क्या उस समय में? उम्मीद था, क्योंकि वो इतना ऊंचा कद था उनका कि अपेक्षा देखिए, जिसका जितना बड़ा नाम उम्मीदें उतनी बड़ी, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा, भले कारण कुछ भी रहा हो। वार्ड की जनता को क्या कह के आप विनती करेंगे, आश्वस्त कैसे करेंगे, उनको कैसे कन्फेस करेंगे? हालांकि आपने बोला कि ये गढ़ है, तो जाहिर सी बात है कि जो गढ़ होता है तो वहाँ पे मेहनत तो सब जगह पे है, लेकिन एक उम्मीद और विश्वास और जो सिंबल होता है ना, उसका बड़ा असर रहता है, और आपने अनुभव भी बताया। तो लेकिन फिर भी चलते चलते इस संस्करण में वार्ड 13 की जनता को महेंद्र जी का क्या संवाद रहेगा? मैं मेरे वार्ड की जनता से यही अपील करूंगा कि हम लोग अपनी तरफ से अपना अच्छा से अच्छा 100% आपको देंगे,
लेकिन उसमें हमको जन सहयोग भी मिलना चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, उसको खाली हम लोग या सरकारी तंत्र से वो नहीं होगा जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगी। एक पत्रकार का पीड़ा है, वो भी हम चाहते हैं मान्यवर कि आपसे कहें और जीतने के बाद उसको इम्प्लीमेंट में लाइएगा। जी, तालाब बहुत सर रो रहा है। तालाब सही बात है, इसके लिए हम जन जागरण अभियान चलाएंगे। और देखिए धार्मिक भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन समय के साथ में उसको थोड़ा सा बदलते हुए हम विसर्जन कुंड वगैरह का व्यवस्था करके और पब्लिक से अपील करेंगे जन जागरण के माध्यम से कि ये सरोवर ही हमारी धरोहर है। मेरा ये इसको संवार के सवाल रखिएगा। मान्यवर, मेरा ये सवाल उचित था कि नहीं? तालाब के बाद। उचित था। ये पीड़ा तो मैं चाह रहा हूँ खाली आपके दिल में नहीं, एक एक जन के दिल में होनी चाहिए कि सरोवर हमारी धरोहर है, हमारा भविष्य है, उसको हमको संवारना है, संभाल के रखना है। देखिए, और चलते चलते कुछ और कहना है कि कंप्लीट करें इसको? धन्यवाद कहना चाहिए जनता को। धन्यवाद। मैं महेंद्र खोड़ियार, राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 से भाजपा प्रत्याशी। देखिए, महेंद्र जी से बात हो रही थी। वार्ड 13 में मौजूदगी है मेरी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे जी के ये सिपाही हैं और बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रायपुर नगर निगम में बना हुआ राजीव गांधी वार्ड क्रमांक 13 में मौजूदगी है मेरी। पार्षद पद के लिए जो खड़े हैं महेंद्र जी, उनसे बातें हो रही थी। इसके तत्पश्चात मैं जाऊँगा 66 में, वहाँ भी बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन है। उसके तत्पश्चात मैं चला जाऊँगा 17 में। शाम से लेकर रात तक सोना हराम हो गया है, सिर्फ इसलिए ताकि निकाय चुनाव को भी आप सीरियसली लेना शुरू करें। क्यों? क्योंकि विधानसभा लोकसभा से भी परे जाके निकाय चुनाव होता है और सबको लगता है कि निकाय चुनाव छोटे स्तर का शहरी सरकार का चेयर ऑफ मेयर का चुनाव है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इतना इसका बृहत लेवल है इस चुनाव का कि अगर आप रिसर्च करने डूबिएगा तो आप आंक लीजिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक क्षेत्र में एक विधायक ही पूरे क्षेत्र को घूमता है, लेकिन जब निकाय चुनाव होता है तो गली गली आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे। और वो सिर्फ इसलिए कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है और मजबूत हो। और इन चीज़ों को समझिए और अपने बच्चों को ये संस्करण दिखाइए। उनको पता होना चाहिए कि विधायक और राज्यसभा मेंबर और बड़े नेताओं के अलावा जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मेयर हो गए, महापौर हो गए, मुखिया हो गए, पार्षद हो गए, वार्ड पार्षद हो गए, ये सब जो होते हैं, ये सब छोटे छोटे जो चुनाव हैं जो शहरी विकास के लिए किए जाते हैं, ग्रामीण विकास के लिए किए जाते हैं, ये अपने बच्चों को दिखाइए ताकि उनका जो PCS बनने से पहले का जो कम से कम एक अच्छा नागरिक बनने का जो जिम्मेवारी है वो पूरा हो जाए। मैं मिलूंगा कहीं और, सब तक दस्तक में बने रहिएगा। राजीव, जय हिंद।